किस इन्फ्लुएंसर के साथ मेरी दुश्मनी हो गई, किस यूट्यूबर के साथ मेरी नहीं बनती है, आपने जिया को क्या गिफ्ट दिया। हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी जेसिका गुप्ता इस नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है क्वेश्चन आंसर ब्लॉग। जिया की एनिवर्सरी पार्टी में गई थी, वहां से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, उसके आंसर मैं आज आप सबको करने वाली हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 11:15। आप देख सकते हो टाइम पीछे घड़ी में भी दिख रहा होगा आपको। 11:15 बज रहे हैं एंड मैं शार्प 11:15 बजे ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर के सारे काम खत्म हुए, बच्चे सो गए, मैं अभी फ्री हुई हूँ। सोच लाओ मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मेकअप की बात है तो मेकअप मैंने शाम को ही किया था, मुझे एक रील शूट करनी थी, इस वजह से तो मेकअप मैंने वॉश नहीं किया। बट हाँ, थोड़ा सा मेकअप डल ज़रूर हो गया है मेरा, बट इट्स ओके। आप लोग मुझे जानती हो, कौन सा आपने मुझे बिना फिल्टर बिना मेकअप नहीं देखा है ना। तो हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि सवाल मुझे क्या क्या पूछे गए थे। देखो, इतने सारे मुझे सवाल पूछे गए थे जिया की एनिवर्सरी के रिलेटेड, इतने सारे सवाल। मतलब आप सोचो मैं कब इसका जवाब दूंगी, पूरी रात बीत जाएगी तभी भी मैं इन सबकी जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन इसमें खास बात क्या है पता है, जो इतने सारे जो ये क्वेश्चंस है ना, ये सब ना मतलब कॉमन क्वेश्चंस है। मतलब ये 4-5 ही सवाल है जो सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझसे पूछे गए हैं। तो सवाल ज़्यादा नहीं है, हाँ पूछने का तरीका अलग है, बट सवाल वही है। तो हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे जो टॉपिक है, एंड मेन टॉपिक का हम जवाब देंगे, ताकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो करके जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो शुरू करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राची जी का सवाल है। ऐसा करते हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पर किसी का भी, क्योंकि देखो नाम लेना एक तरीके से गलत होता है। हम अपने ब्लॉग में किसी और का नाम क्यों ले, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, किसी का भी नाम हमने नहीं लेना चाहिए। तो बिना नाम लिए ही हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि कैसा लगा आपको वहाँ जाकर। तो देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने ईच एंड एवरी मोमेंट को इंजॉय भी किया, एंड हाँ ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश भी थी वहाँ पर। तो दूसरा सवाल था, आप जिया को कैसे जानते हो, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। देखो ये जो सवाल है ना, ये मुझे बहुत 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 लोगों ने पूछा है कि आप जिया को कैसे जानते हो और आप वहाँ तक कैसे पहुँची, पुणे से कटिहार का सफ़र आपने कैसे तय किया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिया को मैं फ्रॉम टिकटॉक के समय से मैं जिया को जानती हूँ। जब उसकी भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, मेरे भी नहीं थे, मैं तब से उसको जानती हूँ। एंड टिकटॉक में तो आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम तब तो था भी नहीं, और यूट्यूब पे शायद वो ब्लॉग्स बनाती थी, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, मेरी पहचान उससे टिकटॉक के थ्रू ही हुई थी। तो बात ऐसी है ना कि हमारी जान पहचान हुई। फिर हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, उसमें उसका भी नंबर ऐड था। तो फिर हमारी बातचीत होते गया। फिर ऐसा रिलेशन जो होता है, हम लोग जितना मेंटेन करते हैं उतना रिलेशन मेंटेन होते रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो भी बिहार से है, मैं भी बिहार से, तो एक अलग अटैचमेंट भी हम दोनों के बीच में था। तो हमेशा मुझे एक बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट करती है जिया, मुझसे काफ़ी छोटी है वो। और वहाँ जाने का कारण ये था, मतलब जो मेन कारण है, कि जिया के जो हस्बैंड है शाश्वत भाई, उनका हमारे पास कॉल आया था, मतलब मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी बात करी कि उन्होंने कहा था कि दीदी 5वीं वर्षगांठ है, शादी की 5वीं सालगिरह है और आपको आना ही है। क्योंकि देखो अभी अभी हम लोग इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, आगे हमको नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं, हम कब करेंगे कब नहीं। तो इस बार आपको आना ही है। तो मैंने सोचा चलो अभी शाश्वत भाई खुद से कॉल करके कह रहे हैं। और कैसे मेरे हस्बैंड का जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चों के पास किसी एक इंसान को रहना ज़रूरी है। बच्चों को छोड़ के मुझे जाना था, बच्चों को लेके नहीं जाना था। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं अकेले जाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे। एंड तो फिर वो घर पे रहे, एंड मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकल पड़ी जिया के घर की तरफ।
तो ये कहानी थी। हाँ, मुझे थोड़ा-सा संकोच भी हो रहा था कि मैं पहली बार किसी यूट्यूबर के घर जा रही हूँ, इस तरह का फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कंट्रोवर्सी से कि मेरे नाम की कंट्रोवर्सी ना शुरू हो जाए, मेरे नाम का लोग डंका ना बजा दें। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड मैं अच्छे से गई, अच्छे से आई और सब कुछ अच्छे से हो गया। कुछ मुझे प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं फेस करना पड़ा। तो ये तो हो गया जाने की बात। अकेले ही गई थी मैं, ऑफ कोर्स मैं अकेले गई थी। आप अकेले गए थे ना, साथ में कोई गया था? ट्रेन में आपकी वीडियो कौन ट्रेन में मुझे एक लेडी मिल गई थी। मेरा अगर आपने ब्लॉग देखा होगा यूट्यूब पे, ब्लॉग मैंने डाला वंदे वंदे भारत ट्रेन का, तो एक लेडी मुझे मिल गई थी। तो उन्होंने वो थोड़ी सी बातचीत हो गई उनसे, तो फिर उनसे अपना रील भी शूट करवा लिया था। आपने क्या गिफ्ट दिया जिया को? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत मतलब मैं देख रही हूँ लाइन से मुझे वही सवाल आ रहा है कि आपने जिया को क्या गिफ्ट दिया। तो जिया को ना मेरे हस्बैंड ने एक साड़ी लेकर आए थे, मेरे पतिदेव खुद से पसंद करके लाए थे साड़ी। वो साड़ी आपको जिया के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। एंड मैंने जिया को पायल दिए थे जो कि सिल्वर चांदी के पायल थे, अच्छे थे, ऐसे बड़े पायल थे, लटकन वाले पायल थे। तो ये गिफ्ट मैंने जिया को दिया था। मुझे देखो उतना समझ नहीं है, जो मुझे समझ में आया, जो मुझे मिला मैं वो लेकर गई। बाकी उतना आइडिया नहीं था मुझे कि क्या देते हैं क्या नहीं। मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसे फंक्शन में गई थी, तो शायद कम पड़ गया होगा या इक्वल हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बट आई होप कि उनको अच्छा लगा होगा। हाँ, जिया बोली थी कि दीदी हमको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने एक साड़ी ही दिया था एंड चांदी के पायल दिए थे जिया को। और हाँ, एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दीदी वहाँ पे जितने यूट्यूबर्स थे, चाहे जितने क्रिएटर्स थे, आपने सबके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाई? आप सबके साथ बात क्यों नहीं कर रहे थे? ये सवाल बहुत है। और किसी एक इन्फ्लुएंसर, एक क्रिएटर का नाम नहीं, अलग-अलग क्रिएटर्स का नाम ले लेकर मुझे ये सवाल पूछा गया है। तो देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने वहाँ पे ना बहुत सारे क्रिएटर्स थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बट मैंने गिने-चुने कुछ ही लोगों के साथ वीडियोज़ बनाई हैं। एक तो ना मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ ना यार कि मैं तुरंत किसी के साथ घुल-मिल नहीं जाती हूँ। मतलब एक होता है ना कि पहली बार मिला और एकदम से घुल-मिल गए, तो वैसा मुझसे नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं कि हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाला भी वैसा ही रिएक्ट करे। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही सबसे मिली थी, है ना? वेरी फर्स्ट टाइम मैं सब लोगों से मिली थी, तो सबके साथ एकदम से दोस्ती हो जाना ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों के साथ मैंने वीडियोज़ बनाई, बट ऐसे बहुत 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर अगली बार मैं फिर किसी फंक्शन में गई, वो लोग मिले मुझे, तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊँगी एंड ऑब्वियसली होगा हमारा अट्रैक्शन होगा। बट हाँ, इस टाइम मुझे थोड़ा-सा, मैंने बताया ना, थोड़ा-सा मुझे संकोच भी था मन में, क्योंकि यार पहली ही बार मैं इतने लोगों के बीच गई थी और मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, ऐसे फंक्शन में जाना, इस तरह से व्लॉगिंग का भी मेरे पास कम एक्सपीरियंस था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो ज़ीरो एक्सपीरियंस लेकर मैं गई थी इस तरह के प्रोग्राम में। फिर भी जितना मुझसे हो सकता था मैंने घुलने-मिलने की कोशिश करी। बट हाँ, शायद कहीं अगर कमी रह गई होगी, मेरी ऑडियंस को ऐसा लग रहा होगा, तो देखो ऑडियंस मेरे लिए मेरा भगवान है। आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप हो तो मैं हूँ। बाकी तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग, मेरी रील्स, जो मेरे मतलब वहाँ के थे, कटिहार के थे, जो अच्छे लगे तो बस है, मेरे लिए काफ़ी है। बाकी आगे देखेंगे और भी फंक्शंस आएँगे, शायद और भी लोग अगर मुझे कोई इनवाइट करेगा तो मैं जाऊँगी। डिपेंड करता है कि कैसे रिलेशन है, कौन इनवाइट कर रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो डिपेंड करता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम मिली थी तो थोड़ा-सा संकोच तो सभी लोगों को होता है यार, मतलब मैं कोई अनोखी तो हूँ नहीं, तो बस वही कारण था और कोई भी कारण नहीं था किसी भी चीज़ का। और जब सारे लोग डांस कर रहे थे एनिवर्सरी पार्टी के बाद, तब ना मेरी यहाँ पे ना बैक में ना बहुत ज़्यादा सडन पेन स्टार्ट हो गया था। इतना पेन, एक्सट्रीम लेवल का पेन मुझे स्टार्ट हो गया था म्यूज़िकल चेयर खेलने के बाद। तो मैं अपने रूम में जाके सो गई थी, तो उस वजह से मैं आप उन वीडियोज़ में नहीं दिखी हूँ। बाकी कोई भी रीज़न नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। आपको लगता है कि मेरा किस इन्फ्लुएंसर के साथ मेरी दुश्मनी हो गई, किस इन्फ्लुएंसर के साथ मैं गुस्सा हो गई, किस यूट्यूबर के साथ मेरी नहीं बनती है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग अपनी-अपनी जगह पर ठीक है, अच्छे हैं।
अच्छा लगा आपको सबसे मिलते देखकर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा कि मैं ऐसे गई, सबसे मिली। तो आपको कटिहार में सबसे ज़्यादा कौन पसंद आया? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आया है। तो देखो, पहली बात तो मैं जिसके घर गई थी वो लोग मुझे पसंद थे, तभी मैं उनके घर गई थी, जिया एंड शाश्वत भाई। एंड बाकी के जितने लोग वहाँ पर आए थे, मैं तो मतलब सबका मतलब मैं पर्सनली तो मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। बट जितने लोग आए थे, कामिनी जी वगैरह, मुझे सभी लोग बहुत अच्छे लगे। देखो, सब अपनी-अपनी जगह पे परफेक्ट है, कोई भी किसी में भी कोई कमी नहीं है ना? और मुझे सभी लोग अच्छे लगे, और सबसे बड़ी बात ये है, आप भला तो जग भला। मैं इसी लाइन पे चलती हूँ कि मैं अच्छी हूँ तो सभी अच्छे हैं। तो मेरे लिए तो सभी लोग अच्छे, मुझे सभी लोग अच्छे लगे। ऐसा मैं किसी एक का नाम तो ले नहीं सकती हूँ। कामिनी दीदी आपको इग्नोर की क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी कामिनी जी ने मुझे इग्नोर कहीं पर भी नहीं किया। इनफैक्ट हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई थी। जेसिका दीदी, मैं खाने के टेबल पर आपसे मिली थी, आपने मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया। पॉजिटिव वाइब्स। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपका मैसेज का जवाब नहीं दिया है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट थैंक यू सो मच। आप अकेले क्यों गई दीदी? पूरी फैमिली क्यों नहीं गई? देखो, पूरी फैमिली नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल है यार, 3-3 बच्चों को स्कूल में छुट्टी कराना यार नहीं, अच्छा नहीं लगता यार। मतलब एक पार्टी फंक्शन के लिए, एक तो इतना दूर, पुणे से कटिहार, आप सोचो कितना उल्टा-पुल्टा रास्ता है वो, कितना लंबा जर्नी है। बच्चे मेरे मैं खुद इतनी परेशान हो गई, आपने मेरे व्लॉग में देखा, मैं खुद इतनी परेशान हो गई, सोचो बच्चे मेरे कितने परेशान हो जाते। एंड दूसरी बात कि इतना खर्चा क्यों, मतलब इतना नहीं हो पाता यार। हाँ, फिर कभी होगा, छुट्टी वगैरह रही बच्चों को, तो फिर देखेंगे, प्लान कर सकते हैं, बट सडन प्लान था ये, और बच्चों की स्कूल स्टार्ट थी, तो सबको जाना सही नहीं लगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कभी ऐसा मौका मिला तो सहपरिवार जाया जाएगा। आप उनको कब से जानती हैं? मैं जिया को फ्रॉम टिकटॉक, टिकटॉक के समय से मैं जिया को जानती हूँ। आपको कैसे बुलाया, मतलब कैसे जान पहचान हुई आपकी? मैंने बताया ना, मैं टिकटॉक से ही जिया को जानती हूँ, और तभी से हमने रिलेशन को मेंटेन रखा है। तो आज तक रिलेशन मेंटेन है, ना ज़्यादा हमारी बात होती है, ना ही ऐसा नहीं कि कम बात होती है। रिलेशनशिप को जो है वो मेंटेन करके रखा है। आपकी जर्नी कैसी थी मैम, और आप कैसे हो? आपको कटिहार में घूमना कैसा लगा? मेरी जर्नी बहुत हेक्टिक जर्नी थी, बहुत लंबी जर्नी थी। मैं जर्नी में बहुत थक गई, मेरा फ्लाइट भी कैंसल हो गया था, एंड बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी था मेरा। बट हाँ, मैंने जर्नी को एन्जॉय भी किया है, मैंने रील्स भी बनाए, मैंने व्लॉग्स भी बनाए। और देखो, मेरे व्लॉग्स में मैं जो हूँ मैं वही दिखाती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाती हूँ। तो अगर मैंने ट्रैवल किया तो मैंने ट्रैवल दिखाया, अगर मैंने काम किया तो मैंने काम दिखाया। तो बस वही है। कहाँ का होटल था वो? पूर्णिया का होटल था। माय फेयर पूर्णिया करके कुछ नाम था, पूर्णिया का होटल था। एनिवर्सरी अटेंड करने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ? आई मीन कैसा लगा? फंक्शन A1 फंक्शन था, फर्स्ट क्लास फंक्शन था, मैंने बहुत मज़ा किया। जितना मुझसे हो सकता था, मैं ऐसे इंसान हूँ कि तुरंत-तुरंत घुल-मिल नहीं जाती हूँ। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं लोगों के साथ घुल-मिल सकूँ। पहली बार ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मुझे अच्छा लगा, जो लोग मुझसे बात किए, मैंने उनसे बात करी, और ऐसे भी लोग थे जो जिनको मैं पहली ऐसे भी क्या, सभी लोग वही थे जिनको मैं पहली बार मिली हूँ। तो हाँ, उतना ज़्यादा मेरा नहीं हो पाया तुरंत घुलना-मिलना, बट फिर भी मैंने बहुत एन्जॉय किया, बहुत। आपको वहाँ कामिनी जी कैसी लगी? क्योंकि वो अभी तक किसी यूट्यूबर के घर नहीं गई थी। अच्छी, देखो सब अच्छे, मैंने कहा ना, आप भला तो जग भला, कामिनी जी भी बहुत अच्छी है। पुणे से डायरेक्ट पटना की फ्लाइट नहीं थी क्या? फिर पटना से पुणे की आपको बहुत टाइम लगा है। देखो, हमारे पुणे से ना पटना की डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम रहती है। मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट्स ही मिलती है, बहुत 1-2 फ्लाइट्स है जो डायरेक्ट है, तो वो तुरंत-तुरंत फुल हो जाते हैं। मैंने बताया, मेरा सडन प्लान बना था। पहले से टिकट रहती तो अच्छा रहता था मेरा, बट सडन प्लान बना था मेरा। पार्टी लुक गॉर्जियस था। सच्ची
थैंक यू। आप पुणे में शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि पहले आप दिल्ली में रहते थे जब नैन्सी दीदी के गृह प्रवेश में थे। नहीं डियर, मैं कभी भी दिल्ली में नहीं रहती थी, मैं शुरू से पुणे में ही रहती हूँ। मेरी शादी हुई ना, मैं शादी करके पुणे ही शिफ्ट हुई, पुणे ही रहती, मेरे हस्बैंड पहले से पुणे ही रहते हैं। नैन्सी दीदी के गृह प्रवेश में मैं गई थी क्योंकि मेरा जो देवर है ना, उनका घर नोएडा में है और मैं उस समय वेकेशन में गई हुई थी वहाँ पर। इत्तेफाक से उनकी पूजा उधर ही थी, जिया वहाँ आई हुई थी, जिया ने मुझे इनवाइट किया कि दीदी पूजा में आ जाओ, तो फिर मैं वहाँ पर गई थी। बाकी ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब वो भी सडन ही था। और मैं शुरू से पुणे में ही रहती हूँ, मैं हूँ बिहार से, सोनपुर से मैं हूँ, बट मैं रहती पुणे में ही हूँ। बस आप दोनों ऐसे ही साथ में रहिए, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच डियर। आपने क्या गिफ्ट दिया? मैंने बताया ना, मैंने साड़ी एंड पायल दिए थे जिया को। जी आपकी कज़िन है क्या? जी नहीं, नाजिया मेरी कज़िन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, बट हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है एंड भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है। सारे के सारे नौटंकी इकट्ठा हुए थे परिवार को छोड़कर, ऐसी नौटंकी। क्या बोलूं? देखो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि ये भी परिवार ही है। जैसे हमारा घर पे परिवार है, ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया का परिवार है। हम यहाँ काम करते हैं, एक साथ हम लोग काम करते हैं। जिया, जो भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम लोग सुख दुख के साथी है। किसी को दुख हुआ तो हम लोग जाते हैं, सुख में जाते हैं, दुख में जाते हैं। तो ये हमारा एक कर्तव्य होता है। जैसे हमारे घर परिवार में किसी का शादी फंक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं, अरे अरे अरे, जाना पड़ेगा, नहीं नहीं गए तो फिर वो लोग कैसे आएंगे, नहीं गए तो उनको बुरा लग जाएगा। वैसे ये भी हमारा परिवार ही है दोस्तों, ये कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये सोशल मीडिया का परिवार है क्योंकि हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। जैसे आपके ऑफिस में किसी की पार्टी फंक्शन होती तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं जाना ही पड़ेगा, वैसे उसी तरह से ये हमारा परिवार है, हम लोगों को जाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, रिश्ते मेंटेन रहते हैं। कहाँ पर एनिवर्सरी मनाई? पूर्णिया। जिया का रिलेशन क्या है अभी बताया मैंने। ये लोग सिर्फ यूट्यूबर्स को ही क्यों बुलाते, सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बुलाते? देखो, सब्सक्राइबर्स को तो मुझे नहीं पता है क्यों नहीं बुलाते, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो शायद पॉसिबल नहीं होता होगा। मे बी ये वजह हो सकती है। बाकी मैं ये आपके सजेशन को ज़रूर माइंड में रखूँगी। मैं कोई प्रोग्राम करूँगी तो सब्सक्राइबर्स को ज़रूर बुलाऊँगी। जिया के साथ भी प्लानिंग करूँगी कि चल जिया, सब्सक्राइबर्स के लिए एक पार्टी रखते हैं, है ना? हैप्पी टू सी यू देयर। पहली बार यू हैव टू सम क्रिएटर्स पार्टी, यू हैव बीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं पहली बार ही गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उतनी खुश नहीं लग रही। नहीं, मैं बहुत खुश थी, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी वहां पर। अभी देखो, सारे वही सवाल है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, सारे वही क्वेश्चंस है। मेन आपके क्वेश्चंस यही थे कि मुझे किसने इग्नोर किया, मैं किससे बात नहीं करी, मुझे किसने दुख पहुंचाया, मैं सैड क्यों थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। मैंने मेरे इस व्लॉग को कंप्लीट किया है। मैंने यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी का भी नाम ले। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं जिया की ये एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करके बहुत 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 खुशी हुई है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो माई बाप है, मेरी ऑडियंस है, मेरी भगवान है, इन्होंने मुझे मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पर। इस चीज़ को लेके पॉजिटिव वे में सबने मुझे अप्रिशिएट किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ ना, उतना धन्यवाद कम है। तो बस यही कहूँगी कि बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। एंड आप लोगों का एक और है क्वेश्चन आंसर का व्लॉग, वो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, लव यू, गुड नाइट।